अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं गुलाब बलोच। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात व बलियात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने पीडीएम को पाकिस्तान डकैत मूवमेंट करार दे दिया। कहते हैं वोट को इज्जत मिल चुकी है, अब वक्त है कोर्ट को इज्जत दो। डकैत मूवमेंट, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, जिन लोगों ने मिलकर मुल्क को लूटा, आज वो एक मूवमेंट बनाते हैं। जब नवाज शरीफ, सरदारी, फजलुर रहमान, जब तक ये सब लोग हुकूमत में थे तो इन्होंने नोट को इज्जत दी। आज इनके कारकुनों को और पाकिस्तानियों को इनसे कहना चाहिए कि अब वक्त है कि कोर्ट को इज्जत दो, अदालत को इज्जत दो। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत गिराने के चक्कर में है। 4 साल की हुक्मरानी के बाद एमक्यूएम सूबा बनाने के लिए रैलियां निकाल रही है। हमें सूबा नहीं, आपसे एहतसाब चाहिए। अपोजिशन लगी हुई हुकूमत गिराने में, हुकूमत लगी हुई अपोजिशन से अपनी हुकूमत बचाने में, अवाम की किसी को फिक्र नहीं है। 4 सालों की हुक्मरानी के बाद, सारे मजे लूटने के बाद अब उनको ये ख्याल आया कि भाई कराची हैदराबाद का मसला उस वक्त हल होगा जब हम कराची और कराची को नया सूबा बनाएंगे। अब उसके लिए वो रैलियां निकाल लें। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से गटर लाइनों का इख्तियार तो ले नहीं सके, तुम ये सूबा बनाओगे। हाफिजाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलाव का खदशा, डिप्टी कमिश्नर ने बगैर इजाजत अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। फैसला कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नजर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें, हाफिजाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलाव का खदशा, डिप्टी कमिश्नर ने बगैर इजाजत अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। फैसला कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नजर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची को 20 साल से लूटने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें खातून भी शामिल। जराये का कहना है कि मुल्जिमान मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद किया गया। आपको बताते चलें, कराची को 20 साल से लूटने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें खातून भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि मुल्जिमान मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी बरामद किया गया। और अब बात करें महंगाई की, तो हैदराबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद देखते हैं जांजेब अली की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आटा चीनी का बहरान तो अपनी जगह, लेकिन अब सब्जियों और हरे मसाला जात की कीमतें भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। प्याज 80 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, अदरक 150 रुपए पाव और लहसुन 60 रुपए पाव तक फरोख्त हो रही है। क्या करेगा भाई, इधर मजदूर आदमी हम इधर आए में लेने के लिए 100 रुपए ले जाए, सिर्फ टमाटर में पूरे हो गए। बाकी क्या लेगा आदमी, हर चीज महंगी लगी बड़ी, कोई भी चीज नहीं ले सकते। मैं सब्जियां लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो बाजार बहुत महंगा हो रहा है, हर चीज पर रेट बढ़े हुए हैं। टमाटर जो है उसे 120 140 से कम नहीं दे रहे, प्याज 80 और 100 से कम नहीं दे रहे, आलू के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन क्या करें कि लेना तो है ना। तो अब इतनी परेशानी हो गई। इसी तरह प्याज का है 70 रुपए किलो, बड़ा मिन्नत करो तो इतनी सी बेकार 50 रुपए किलो। अब क्या करते हैं, हुकूमत गवर्नमेंट से ये खुदा के लिए, हम आवाम के लिए इसके ऊपर कोई तवज्जो दे ताकि हम लोगों की मजदूरियाँ भी चलें और ये महंगाई जो है कम होता है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावों से हटकर अमली इकदाम भी किए जाएं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। टोबा टेक सिंह और गिरदो नवा में भी सब्जियों की कीमतें बेतहाशा इजाफा हो गया है। टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जबकि अदरक 700 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत की जानब से शहरियों को रिलीफ देने के सब वादे झूठे साबित होने लगे। शहर भर में महंगाई का तूफान है। गरीब आदमी की जिंदगी रोज बरोज मुश्किलात का शिकार हो रही है। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर जाए तो जाए कहाँ। सब्जी की बात की जाए तो टमाटर 200 रुपए किलो और अदरक 700 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आलू और मसाला जात की कीमतों में भी 100% तक इजाफा हो गया है। यही इतनी बढ़ गई है कि सब्जियां नहीं खरीदी जा रही। एक बंदा दिन में 500 या 700 रुपए की दिहाड़ी लगा के घर जा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए सब्जी लेके चले जाए। टमाटरों का रेट बहुत अप है, अदरक का रेट बहुत अप है। शहरियों का कहना है कि जिले हुकूमत की जानब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी फाल नजर नहीं आती। खान से ये हमारी ये गुजारिश है, अपील है कि हमारा ख्याल करें, हमें इस तरह ना रुलाएं, इस तरह ना मारें, कुछ कीमतों में कमी करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आदमी की मुश्किलात को कम करें ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, चौबा टेक सिंह। का तूफान थम न सका। सब्ज मसाला जात समेत दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए, जिससे शहरी परेशान हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट देखें। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा। प्याज, टमाटर, मटर, अदरक, लहसुन ने तो सेंचुरी क्रॉस कर ली है। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, लिहाजा हमारी जो उजरत है वो बहुत कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है। टमाटर, प्याज, मिर्चें, इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कंट्रोल में नहीं आ रही। महंगाई बहुत हो गई है, सब्जी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, कोई शय ऐसी है ही नहीं ਜਿਹੜੀ सस्ती है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई का कंट्रोल करो। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत के आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे बयानों की हद तक महदूद हैं। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानिब बेतहाशा महंगाई, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और अफसराने आला फोटो सेशन और सब बच्चा की रट लगाए हुए हैं, जबकि महंगाई माफिया का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सब्जी और मसाला जात की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मुयसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। दीगर शहरों की तरह तरनोल में भी टमाटर की कीमत को पर लग गए हैं। लाल टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शेर अफजल। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। तब्दीली सरकार के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के नवाई इलाका तरनौल में टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाल टमाटर की कीमत सुनकर तो शहरियों के चेहरे भी लाल होने लगे। शहरी कहते हैं 40 रुपए में बिकने वाला टमाटर 140 में फरोख्त होने लगा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। 30 रुपए किलो था तो अब तो 140 रुपए तुमने किलो टमाटर लगा दिया है। अब तो एक हिस्सा भी सालन का नहीं बनता है, वो बाल के खाते तुमने बड़ा दाम लगा दिया है। टमाटर अगे 30 रुपये किलो होया सी, हुण 140 रुपये कर देता सी। असी किथे जावा गरीब लोग। टमाटर तो बहुत महंगे है यार। घर वाले कहते हैं जाओ टमाटर ले। टमाटर आज से 10-15 दिन 20 महीना पहले जो है ना 25 से 30-35 रुपए आखिर थे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हांडी का लाजमी जुज समझे जाने वाला टमाटर भी पहुंच से दूर हो गया, जिसके बायस खवातीन खासी परेशान हैं। बात करूंगी कि हम कैसे बनाते हैं, खास तौर पे टमाटर जिससे सब्जी बन ही नहीं सकती। और हम इतनी और आजकल महंगाई को देखें, टमाटर ऐसे है जैसे ये मटन बन चुका है हमारे लिए, और इतना महंगा हो चुका है। और उसके बगैर आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि सब्जी नहीं बन सकती। कोई दिन ऐसा कोई देखें कि बन नहीं सकती। उसके में हम कोशिश करते हैं कि चलो दही यूज किया जाए, और दही और दूध का और दही का भी रेट देख लें, लेकिन इस महंगाई को कम अज कम बेटर किया जाए, कम किया जाए। जी टमाटर इतना महंगा हो चुका है, बल्कि तमाम सब्जियां इतनी महंगी हैं और उनमें से टमाटर खरीदा ही नहीं जा सकता। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता और टमाटर हर चीज़ में पड़ता है। सब्जियों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, और ख़ास तौर पे देखिए टमाटर जो है वो हर सब्जी में, किचन में, हर जगह पे कोई भी खाना बनाते उसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारी खरीद से बहुत दूर है, तो गरीब बंदे की पहुंच कैसे वहां तक हो सकती है। अगर हम इसकी अल्टरनेट कोई दही वगैरह का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका भी रेट देख लें कि वो भी कहाँ है। तो खुदारा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस टमाटर पे, ख़ास तौर पे इसके रेट पे अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी वो पूरी करें।
लाहौर में भी चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर और गिरदोनवा में आटे की कीमत 80 से 85 रुपए तक पहुंच गई। इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फी किलो आटे की कीमत 85 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि शहर में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। जिन जगहों पर आटा मौजूद है वहां 1000 से 1200 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। हर चीज महंगी हुई है, आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज महंगी हुई है। तो ये जो थैले वाला वो तो मिल ही रहा, चक्की से मिलता है 75 रुपए, 80 रुपए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ज़बानी जमा खर्च कर रही है, रोटी भी गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। यकीन करें जब से ये आई है ना बिल्कुल रुक गए, कुछ काम नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक गंदम की किल्लत का मसला बरकरार रहेगा आटे की कीमतों को लगाम नहीं दी जा सकती। आटे की मेन काज जो है बढ़ने की है, गंदम नहीं है। गंदम हो तो आटा सस्ता हो, गंदम ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने 60 लाख टन गंदम खरीदी है और पता नहीं अब कहाँ गई है वो गंदम सारी। आटे की मुसलसल बढ़ती कीमतों के बाइस नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गंदम की किल्लत खत्म करने के लिए दावों के बजाय अगर अमली इकदाम करे तो यकीनन आटे की फी किलो कीमत जो है उसकी सेंचुरी होने से रोका जा सकता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रायवंड में चक्की मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। आटे की फी किलो कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आटा तो मिल ही नहीं रहा, अब हमको 860 रुपए का दे रहे हैं, वो भी एक ठेला दे रहे हैं। जो 2 मांगता है उसको कहते हैं 1 घंटा बाद आना, 1 घंटा इधर ही खड़ा रहे या कोई और लेके जाए। तो एक आदमी एक दिन में एक थोड़ा इसको मिलता है। गरीब आम तो आटे के लिए बहुत तंग हो रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट गंदम नहीं दे रही की डीसी को पेश आया तो उन्होंने अच्छा 4-5 दिन थोड़े दिन कुछ कर रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं मिल रही। रायवंड में आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। दुकानें पे जाते हैं वो आटा ला के भेज रहे हैं, तो आटा बिल्कुल ही नहीं है रायवंड में। तो आटा हमारी मिसाल की जाए 80 रुपये किलो के हिसाब से भेज रहे हैं आटा, और घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। हमारी मिसाल की जाए रायवंड में आटे का बहरान जो है वो रायवंड में आटे की किल्लत है। रायवंड किसी दुकान के पास आटा पड़ा वो 80 रुपये किलो दे रहा है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। लइये में आटे का बहरान सर उठाने लगा। मिल मालिकान ने गंदम की अदम फरामी को आटे की किल्लत की वजह करार दे दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। खरीदारी के दौरान हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते रहे कि इस साल रिकॉर्ड गंदम खरीदी गई, जिससे मुल्क में आटे का बहरान आने के खदशे दम तोड़ गए, मगर ये दावे धरे के धरे रह गए। लिया में आटा बहरान संगीन होता जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिक का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आटा बहरान की वजह बताते हुए कहना था, गवर्नमेंट कोटा थोड़ा दे रही है गंदम का, इस वजह से जो है ना हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है ज़िले की, जिसकी वजह से जो है ना आटे की मसला बन रहा है शार्टेज का। अगर गवर्नमेंट कोटा बढ़ा दे तो इंशाल्लाह शार्टेज ख़त्म हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ाती तो ये शार्टेज मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। महकमा फूड इस बात पर डटा है कि गंदम जरूरत के मुताबिक फराम की जा रही है। अगर महकमा के इस दावे को सच मान लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आटा जा कहाँ रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। डेरा इस्माइल खान में फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। कार्रवाई के दौरान 250 किलोग्राम चोकर और भूसा मिला मसालाजात बरामद कर लिए। डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं आवाम को मियारी और साफ खुराक की फरामी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डेरा इस्माइल खान में डिप्टी डायरेक्टर वासिफ खान की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक कार्रवाई के दौरान 250 किलोग्राम चोकर और भूसे मिले मसालाजात बरामद कर लिए। मसालाजात को फूड अथॉरिटी की टीम ने अपने कब्जे में लेकर जुर्माना आयद कर दिया। हलाल फूड अथॉरिटी की टीम ने मुख्तलिफ होटल्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट समेत दीगर दुकानों में सफाई और दीगर अमूर की भी चेकिंग की और सफाई का मयार बेहतर करने के लिए नोटिस जारी किए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेरा इस्माइल खान डिवीजन का कहना था कि फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मिलावट माफिया समेत मुजरे सेहत और ममनुआ अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रहीम यार खान में हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। दुकानदारों को भारी जुर्माना भी आयद किए गए। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई करते हुए दूध फिरोशों को रास्ते में रोककर चेकिंग की और हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया।
فوڈ اتھارٹی کی سیفٹی ٹیموں نے ملک کے مختلف شاپس پر کارروائی کی اور ملاوٹ شدہ دودھ ثابت ہونے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں والدین کے لیے بڑی خوشخبری۔ پشاور ہائی کورٹ نے پرائیویٹ سکول مالکان کو لاک ڈاؤن میں سکول بندش پر فیسیں وصول کرنے سے روک دیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عدنان شاہد۔ لاک ڈاؤن میں پرائیویٹ سکولوں کے فیس کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ نے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں ہراساں کرنے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے اور پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی کو نوٹس جاری کیا ہے اور سیکرٹری لا کو اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے وہ نوٹس ایکسپٹ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کے اس فیصلے پر والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ پرائیویٹ سکول مالکان والدین سے فیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت نے فیسوں میں صرف 10% ریلیف دیا۔ حکومت کو اور پی ایس آر اے کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ تمام پرائیویٹ سکولوں کو یہ انفارم کریں کہ وہ کورونا پینڈیمک کے فیس کے بابت کسی بچے کو ہیراس نہیں کریں گے، اور پیرنٹس اس آرڈر کی وجہ سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ جب تک اس ریٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک پرائیویٹ سکولز آپ کے بچوں کو فیس کی بابت کچھ بھی نہیں کہیں گے اور ان کی جو پڑھائی ہے وہ جاری رہے گی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہائی کورٹ کی ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں انٹرم ریلیف دیا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلی پیشی پہ ہمیں اس پہ کمپلیٹ جو ہم چاہ رہے ہیں ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیں ملے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کو 14 اکتوبر تک ملتوی کر کے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کو اگلی پیشی پر طلب کر لیا۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ بھونگ شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول کی عمارت کی تعمیر کر دی گئی، مگر 12 سال گزر جانے کے باوجود بھی فعال نہیں ہو سکی، جس کے باعث بچے حصول تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد علی۔ بھونگ شہر میں عرصے دراز سے کروڑوں روپے کی لاگت سے ہائی سیکنڈری سکول کی بلڈنگ تو بنائی گئی، لیکن حکومت کی عدم توجہ سے بہت عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہائی سیکنڈری سکول فعال نہ ہو سکی۔ اسی حوالے سے اہل علاقہ کہنا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، یہ 2008 میں تعمیر کی گئی تھی، لیکن 12 سال گزر جانے کے باوجود یہ بلڈنگ غیر فعال ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی بلڈنگ کو فعال نہیں کیا گیا اور ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر اس بلڈنگ کو فعال کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے ہائی سیکنڈری سکول کی بلڈنگ تو بنائی گئی، لیکن بہت عرصہ گزر جانے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد ہائی سیکنڈری سکول کو فعال کیا جائے تاکہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی بلوچ، سچ نیوز، بھونگ شریف۔ سندھ پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والا اکلوتا دیرہ موڑ پل خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اختیار سولنگی کی رپورٹ میں۔ کشمور میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والا اکلوتا پل نیشنل ہائی وے کی غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پل پر گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں چاروں صوبوں کو سنگم ہے، یہ بلوچستان، سندھ، پنجاب کا یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے اور ہیوی ٹریفک یہاں سے گزر رہی ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے۔ یہاں پہ کھڈے پڑ چکے ہیں، جسے ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو بنایا جائے تاکہ کسی بڑے نقصان سے ہم بچا جا سکے۔ یہ جو ہے ہمارے چاروں صوبوں کے سنگم پہ ہے یہ پل، یہ براج، اور اس کا مسئلہ ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے۔ یہاں پہ آئے روز یہاں پہ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہائی ٹریفک اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو خود کو نظر آ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں اور ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا کہ پل کی اثر نو تعمیر کی جائے تاکہ شہری اس اذیت سے چھٹکارا پا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختیار سولنگی، سچ نیوز کشمور۔ صادق آباد میں رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی اور تعمیر میں تاخیر پر کسان بورڈ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے آصف عوان۔
صادق آباد میں کسان بورڈ کی جانب سے دیہی علاقوں کو شہر سے ملانے والی رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی اور تعمیر میں تاخیر کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں متاثرہ سڑکوں سے ملحقہ علاقوں کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز ملت چوک سے ہوا۔ ریلی کے شرکا کی منٹھار روڈ، ولہار روڈ تعمیر کرو کی نعرے بازی۔ ان کا مزید کہنا تھا سڑکوں پر آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں، حادثات کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ منٹھار روڈ کی تعمیر عرصہ 2 سال سے بندش کا شکار ہے۔ کسانوں نے روڈ سیس کی مد میں رقم کی کٹوتی کی جاتی ہے مگر سڑکیں خستہ حال ہیں۔ انتظامیہ جلد سے جلد ان رابطہ سڑکوں کی تعمیر مکمل کروائے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر افتخار کا کہنا تھا کہ کچھ سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، فنڈ آتے ہی دیگر سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف اوان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ کبیروالا شہر میں اوور لوڈ رکشے انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث بننے لگے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے عبد المجید باٹی۔ کبیروالا میں ٹریفک پولیس کی چشم پوشی کے باعث رکشہ ڈرائیور انسانی جانوں سے کھیلنے لگے، جس کے باعث اوور لوڈنگ ان کے روزانہ کے معمولات میں عام سی بات ہے۔ تاہم لوڈر رکشوں پر عموماً لوہے کا سامان جس میں ٹی آر، گارڈر، سریا اور بورنگ پائپ اس قدر خطرناک پوزیشن میں اوور لوڈ ہوتے ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت بڑے حادثے کا موجب بن سکتے ہیں، مگر یہ رکشہ ڈرائیور بلا خوف و خطر اتنی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دندنا ہیں کہ روڈ پر چلنے والے دوسرے افراد اگر اپنا دفاع خود نہ کریں تو ان رکشوں سے کئی گنا آگے پیچھے نکلی لوہے کی سلاخیں انسان کے آر پار ہو جائیں، جبکہ اس طرح کے کئی حادثات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ ان رکشہ ڈرائیوروں کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوڈ خطرناک سلاخوں پر کوئی ایسا کپڑا یا شاپر لٹکا ہوا نہیں ہوتا جس سے ان کی لمبائی کا اندازہ ہو اور انسان اپنا دفاع کسی حد تک خود کر سکے، مگر اس غفلت کے مرتکب رکشہ ڈرائیوروں کو اس بات کی ذمہ داری کون دلائے؟ میں، آپ یا پھر قانون کے وہ رکھوالے جنہوں نے غیر ذمہ داری کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیروالا۔ ملک کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کبیروالا میں شہر بھر کا کوڑا کرکٹ شہر کے عین وسط میں پھینکا جانے لگا ہے، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں علی سرگانہ کی اس رپورٹ میں۔ کبیروالا میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کی بنا پر کبیروالا میونسپل کمیٹی کے ملازمین شہر بھر سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے شہر کے عین وسط میں پھینک دیتے ہیں، جس سے شدید تعفن اور سانس کی بیماریوں کے ساتھ ڈینگی وائرس کی افزائش نسل بھی ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو حکومت کا ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان ہے، جبکہ کبیروالا انتظامیہ حکومتی احکامات کے برعکس کام کر رہی ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے متعدد بار انتظامیہ کو درخواستیں دی کہ اس کچرے کو شہر سے باہر پھینکوایا جائے، لیکن کسی نے کان نہیں دھرے۔ شہریوں نے کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کچرے کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھوایا جائے اور آئندہ بھی کوڑا کرکٹ کو شہر سے باہر پھینکوانے کے انتظامات کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں علی رضا سرگانہ، سچ نیوز، کبیروالا۔ لاڑکانہ شہر صفائی کی ابتر صورتحال ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ سیوریج پانی گلیوں میں جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے یاز گیلانی۔ لاڑکانہ کے UC 4 میں گندگی اور گندا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ شہری آئے روز مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ انسانوں کی جانوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ محلے کا سابق چیئرمین بھی 5 سالوں میں عوام کو کچھ نہیں دے سکا۔ اس نے پیسے لے کر اسے گلی کے اور گلی کو بھی صحیح نہیں کروایا۔ یہ ابھی تک ادھر گندے پانی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو لوز موشن ہو رہے ہیں، ٹائیفائڈ فیور ہو رہا ہے، اینٹی ملیریا ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ کیمرہ مین علی رضا حلیو کے ساتھ سید ایاز گیلانی، سچ ٹی وی نیوز، لاڑکانہ۔ علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہترین فن تعمیر کا آغاز بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق، اومیگا ریزیڈینشیل فیصل آباد۔ پھیپڑوں کی بناوٹ سپنج نما ہوتی ہے جو کہ ہوا کو جذب کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، لیکن تمباکو نوشی کرنے والے افراد انہیں سگریٹ کا دھواں جذب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
एक साल में रोजाना 1 सिगरेट का पैकेट पीने वाले अफराद के फेफड़ों को अगर निचोड़ा जाए तो इतनी मिकदार में कैंसर पैदा करने वाला टार निकलेगा, जो कि आपको बीमार बल्कि शदीद बीमार करने के लिए काफी है। तंबाकू नोशी जानलेवा है, आज ही तर्क कीजिए। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज प्रेजेंटेड बाय सच टीवी। बाबा इस दफा तो हद ही होगी। ये तो सीधी सीधी तौहीन है। चलो सबको बुला लो, आज ये मामला यहीं पे खत्म होगा। जब हम बच्चों के सामने महज सुनी सुनाई नफरत अंगेज बातों पर यकीन कर लेते हैं तो इनके मासूम जहनों में तासुब और इंतशार का बीज जन्म लेता है। क्योंकि जो हम करते और कहते हैं बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। बाबा इस दफा तो हद ही होगी। रोज बेटा देखो ये खबर ठीक है? तहकीक कर लेनी चाहिए भाई, सोशल मीडिया की खबरों का क्या भरोसा। और जब हम दानिशमंदी के साथ इंतशार और नफरतों का रास्ता रोकते हैं, नहीं बाबा ये खबर तो झूठी है, तो भी बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। पहले समझ गया था। बच्चों की जिम्मेदाराना तरबियत हम सबका फर्ज है, क्योंकि बच्चे हमारा कल हैं और आज हमारी जिम्मेदारी। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। सवात एक्सप्रेस पर पलई के मकाम पर टनल का तामीराती काम मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आमिर अब्बास की रिपोर्ट में। सवात एक्सप्रेसवे तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद सड़क को हर किस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सवात मोटरवे खैबर पख्तूनख्वा का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे सयाहत को फ़रोग़ मिलने समेत आवाम को आसानी और आरामदेह सफर भी मुयस्सर होगा। सवात एक्सप्रेसवे की तामीर से पहले की निस्बत सयाहत को काफी फ़रोग़ मिलेगा। तकरीबन 35 अरब रुपए की लागत से 90 किलोमीटर तवील सवात मोटरवे से सयाहों को सवात तक की रसाई इंतहाई आसान बनाएगी। टनल के बनने से जो घंटों का सफर था, यानी कि पूरा दिन ज़ाया हो जाता था इंसान का, जिस तरीके से वो जीटी रोड से दूसरे रोड से आता था, इस टनल से इस मोटरवे से आवाम का वो घंटों का सफर जो है वो अब कम होकर जो है वो चंद लम्हों में रह गया कि इंसान जल्द से जल्द जो है ना वो सवात जा सकता है। इससे टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है कि पहले लोग जो थे इस स्पॉट पर आने के लिए पहले सोचते थे कि 2-3 दिन का जो है ना वो होगा, अब 2 दिन में आए, आप 1 दिन में आप इसके ट्रैवल करें और पहुंचे और एंजॉय करके अपनी फैमिली के साथ वापस जा सकते हैं। सवात एक्सप्रेसवे से चित्राल दीर तक आमदरफ्त का भी आरामदेह हो जाएगी। इस अहम मंसूबे की तकमील से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि तिजारती सरगर्मियाँ भी फ़रोग़ पाएगी। और माशाल्लाह सूबाई हुकूमत जो है ना उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और लोगों को बड़ा मुतमईन किया और लोग वाकई उनसे बहुत मुतमईन हैं। ठीक है, और थैंक्स कहना चाहते हैं हम उन लोगों को। सवात एक्सप्रेसवे वो मंसूबा है जो तरक्की से महरूम अजला को सूबे की तरक्याती अजला से मिलाती है, जिससे हमेशा से महरूम रहने वाले अजला तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच टीवी, मालाकरण। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। रहीम यार खान के इलाके मियाँ वाली कुरैशियां का देसी गुड़ लज्जत और ग़िज़ायत में अपनी मिसाल आप है। देखते हैं राशिद रफीक की रिपोर्ट में। गन्ने की फसल तैयार होते ही मियाँ वाली कुरैशिया में मुख्तलिफ मकामात पर देसी गुड़ तैयार करने के बेलने लग जाते हैं, जहाँ से लोग खरीद कर घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लोग अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर देने के लिए मेवा जार डलवा कर स्पेशल गुड़ भी तैयार करवाते हैं। यहाँ ताज़ा गुड़ बना रहे हैं, हमने ये बेलना लगाया हुआ है, रासायनिक गन्ना लेके आते हैं खेत से ताज़ा काट के, तो फिर गुड़ बनाते हैं। यहाँ गुड़ बना के सेल करते हैं। ताज़ा ही हमारा जो है शाम को जितना बनाते हैं सारा सेल हो जाता है। और मेवे वाला भी बना रहे हैं, लोग अपना सामान लेके आते हैं, गरी बादाम मूंगफली किशमिश वगैरह, वहाँ ताज़ा गुड़ वो मेवे वाला भी बनवा के लेके जाते हैं। हम खुद भी मेवे वाला बना के यहाँ सेल करते हैं। के साथ साथ यहाँ पर देसी घी वाला मेवे वाला भी गुड़ बनाया जाता है, वो बहुत टेस्टी होता है और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से गुड़ सप्लाई भी होता है और लोग खुद भी खाते हैं और अपने रिश्तेदार जो उनके दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको भी यहाँ से गुड़ को पहुँचाया जाता है। राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियाँ वाली कुरैशियां। स्मगलर इंसानी जिंदगियों से खेलने से बाज न आए, बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर गरीब खानदान को उजाड़ने लगे। हाफिजाबाद के 4 नौजवान बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोप जाने की कोशिश में जान गंवा बैठे।
गुर्बत के खात्मे और खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब, ज़ईफ होते वालिदैन का सहारा बनने की आस, सब ख्वाब मट्टी में मिल गए, सब कुछ अधूरा रह गया। बेहतर मुस्तकबिल के मतलाशियों की ताबूतों में वापसी। पंजाब के जिला हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान जो आंखों में बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए घरों से निकले थे, गैर कानूनी तौर पर यूनान जाते हुए तुर्की के बॉर्डर पर हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक 4 नौजवानों में से 2 की लाशों को वापस पाकिस्तान लाया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहकीन का कहना है कि इनके खानदान के बेशतर लोग मुफलिस और गरीब हैं और जब इनके इलाके में इंसानी स्मगलिंग का कारोबार करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी के सुनहरे ख्वाब दिखाए तो घर वालों ने इन्हें बैरून मुल्क भेजने पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च कर डाली। थोड़ा जी इन्फॉर्मेशन मिली है तो एजेंट की गफलत है, चाहे इस अगे पैसे देने सी या पैसे या मामला था, इस वजह तो साडे बंदियां नूं उत्ते शिद्दत होया जिंदी वजह तो हो गया। हुण असीं डेड बॉडीआं वापस लिया के मिल नहीं रहा। 5 ले गए टोटल 4 बंदे साडे पिंडां दे सी, उन्हें 2 नहीं मेरे रहे, 2 वापस आ गए। 5वां मुंडा एक और सी उनके पिंड दे सी, वो बंदा ठीक ठाक वापस आ रहा है। ये 5 लड़कियां नूं झांसा दे के इत्थे कुछ पैसे इत्थे तय कीते, इत्थे लैन उन्हां कोल बाकी पैसे उस क्या मैं यूरोप जाके ते इन्हां कोल जिहड़े तुहाडे घरों लवांगा इन्हां लै के उस तो बाद 24 तरीक नूं बार्डर पास कराए ने। 24 तरीक नूं मुझे दा रबता कोई नहीं, पहले कहंदा सी उत्थे अरेस्ट हो गए ने तुहाडे वापस आ रहे हैं, फिर कहंदा सी कि ये क्वारंटीना की वजह 15 दिन क्वारंटीन बाद वापस आ रहे हैं। फिर इसने 12 तरीक नूं कहा कि बंदे तुहाडे 2 फौत गायब हो गया, नस गया, तो 2 मिल नहीं रहे, 5वां बंदा आ रहा है। इस तो बाद वो असीं कोशिश करके डेड बॉडियां 2 दियां लै आंदियां ने, नसीर वल दोस्त मोहम्मद दी, आमर वल यूसुफ दी, वो डेड बॉडियां लैके आया। उनका कहना था कि 4 नौजवान एजेंट की गफलत के बायस जाँ बहक हुए। लवाहकीन ने मुतालबा किया कि एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अब खबर शामिल करें, 4 सदा में लेन देन का तनाजा 3 जाने ले गया। मुलजमान की फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। 4 सदा के इलाके गढ़ी हमीद गुल में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 3 सगे भाई जाँ बहक जबकि 4था जख्मी हो गया। 4 सदा के इलाके गढ़ी हमीद गुल में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। जख्मी होने वाले शख्स को LRH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज की तफ्तीश शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वालों अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। चार सदा में नन्ही ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। नन्ही ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में ज़ैनब के रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनसे तफ्तीश जारी है। DPO 4 सदा मोहम्मद शुएब के मुताबिक मर्दान, नौशहरा और सवाबी पुलिस के माहिर पुलिस अफसरान को भी इंक्वायरी टीम में शामिल किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG KPK और दीगर हुकाम को मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि वाक़े में मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। DG आबाद कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार एहसानी ने चकवाल का दौरा किया और बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आगाही सेमिनार से खिताब किया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बारी चकवाल में आबाई वसाइल की तरक्की व तहफ़्फ़ुज़ात अराज़ियात के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर जनरल आबाद कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार एहसानी थे। डायरेक्टर जनरल आबाद ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दारा आबाद के ज़ेरे तमाम आबी वसाइल की तरक्की व तहफ़्फ़ुज़ अराज़ियात के इस ज़राअत दोस्त मनसूबे की बदौलत पोठोहार रीजन के किसानों की तकदीर बदल जाएगी और इस मनसूबा से मुस्तफ़ीद होने वाले किसान को इदारा आबाद की कसीरुलजहती तरक्याती मनसूबाबंदी के अजीमुशान शाहकार के तौर पर याद रखेंगे। डायरेक्टर जनरल आबाद ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो ये इवेंट था उसका मकसद था कि जो हमारे काश्तकार और जमींदार भाई हैं उनको एक आगाही दी जाए। जो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसके अंदर में एप्लीकेशंस ले रहे हैं जिसमें जो डैम्स की डिसिल्टिंग के हवाले से, वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से अगर आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट करानी है तो वो आप एप्लीकेशन अभी जमा कराएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। सेमिनार के इख्तिताम के बाद डायरेक्टर जनरल आबाद ने चकवाल के कस्बा मेंगन में मिनी डैम और तालाब का विजिट किया। वहां पर जमींदारों के मसाइल हल करने के लिए उनको मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल।
میلسی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ میلسی میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید تمغہ بصالت کی جانب سے میونسپل کمیٹی کے سبزار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر میلسی سمیت ضلع وہاڑی کے صوبائی اور وفاقی اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ سائلین نے کھلی کچہری میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈی سی وہاڑی نے فوری مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر ڈی سی وہاڑی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو ان کے دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے کھلی کچہری لگائی جائے گی اور شہریوں کو 100% سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عارف والا میں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے زیر اہتمام فصلوں کو تباہ کرنے والی گاجر بوٹی اور فال آرمی ورم سے متعلق آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بلدیہ حال عارف والا میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں فال آرمی ورم نامی کیڑے اور گاجر بوٹی کے نقصان اور بچاؤ کے حوالے سے روشنی ڈالی گئی۔ سیمینار سے متعلق مکاتب فکر کے افراد نے خطابات کرتے ہوئے کہا، پارتھینیم جس کو عرف عام میں گاجر بوٹی کہا جاتا ہے، پاکستان کی فصلوں کو تباہ کرنے والی جڑی بوٹی ہے جس سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ مقررین نے گاجر بوٹی اور فال آرمی ورم کے نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ماہرین کا کہنا تھا گاجر بوٹی کا واحد حل اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اسے متاثرہ افراد جلد، سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے سندھ کے ضلع خیرپور میں گھر کا واحد کفیل کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے، جس کے باعث 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے علی گوہر۔ 5 بچوں کا باپ اور خاندان کا واحد کفیل خیرپور کا رہائشی شخص کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والا شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ساری جمع پونجی علاج پر لگا ڈالی، اب 2 وقت روٹی کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ میں 2 سال سے کینسر کا پیشنٹ ہوں، جام شوروں سے علاج کراتا ہوں۔ علاج کراتے کراتے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے۔ ابھی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ 3 لاکھ ہو کراچی میں تیرا آپریشن ہوگا۔ میرے کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے پڑوس والے وہ کھارات کھلاتے ہیں میرے بچوں کو۔ میں پریشان ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بچے بھی ان کو دعا کریں گے اور میں پریشان ہوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں کمانے والا ایک ہی تھا، جگہوں کا کام کرتا تھا، اپنا روزی روٹی۔ گھر کے واحد کفیل نے سندھ حکومت اور مخیر حضرات سے علاج کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گورگوپانگ، سچ نیوز خیرپور۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔